तो 30 अक्टूबर को 30 सितंबर को अशोक गहलोत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के, वो आ रहे हैं किसान वाटिका में 1 बजे। और 1 या 2 तारीख में से राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बन रहा है, इसमें रोड शो करेंगे रेवाड़ी के अंदर। मैं समझता हूँ कि आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और जो उनका ग्राफ ऊंचा उठाया, जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, बेबाकी से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं, उनका यहाँ आना मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया है, वो जो है स्वर्ण अक्षरों में यहाँ जो है जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है और जो भी बातें सरकार के सामने रखी, पोल खोली सरकार की, उनकी नीतियों के बारे में, जन विरोधी जो नीतियाँ हैं उनकी, तो उनका आना जो है एक बहुत जनता के लिए मैं समझता हूँ खुशी की लहर छोड़ेगी और उनको जनता नज़दीक से देख सकेगी। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे लिए। बाकी जहाँ तक सवाल है सरकार का, आपको मालूम है कि 10 साल हो गए इनके शासन को। बेरोजगारी में नंबर 1 है। 2 लाख कह रहे हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा 2 लाख खाली पद को हम भरेंगे। तो इससे साफ दर्शाता है कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं तो उन्होंने भर्ती नहीं करी। और ये जग जाहिर है, हर व्यक्ति के ज़बान पे एक ही बात है कि 8 अक्टूबर जब रिजल्ट आएंगे तो सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो 2 लाख जो पद हैं वो कांग्रेस पार्टी भरेगी, ना कि बीजेपी को जो मौका मिल रहा था। 10 साल का समय दे दिया था और महंगाई में आटा, दाल, घी और दूध जो है सब कुछ महंगा हो गया। और जो है गैस का सिलेंडर जो है 1120 तक पहुंच गया था, उसके बाद ये अब 820 रुपये हो गया है। हम लोग 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। चिरंजीवी योजना इस प्रकार से राजस्थान में थी, हरियाणा में भी 25 लाख रुपए। कोई हारी बीमारी हो जाएगी उसमें 25 लाख रुपए, जो भी कोई व्यक्ति किसी भी अस्पताल में बीमार हो जाएगा 25 लाख रुपए हरियाणा सरकार देगी। एसवाल का जो पानी है, अब ये जो है यहाँ भगवंत मान जी आए थे यहाँ, और हमारे जो श्रीमान जी जो झाड़ू लिए फिर रहे हैं, उनसे पूछो कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसने एसवाल के जो एक बूंद भी यहाँ लाने के लिए मना कर रहा है, किस अधिकार से वोट मांग रहा है, और ऐसे व्यक्ति को ले आया जो दक्षिणी हरियाणा के हिस्से में पानी नहीं आने दे रहा, उसको लेके यहाँ आ गया और कह रहा भगवंत मान जो है स्टार कंपेनर आ गया। थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आई।
भगवंत मान ने जो है ये कहा है कि मैं एक बूंद पानी की हरियाणा को नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसे आदमी को लेके आ गया यहाँ पर, बड़े बड़े पोस्टर आज भी लग रहे हैं। तो किस अधिकार से यहाँ पर आए थे वोट मांग लिए? और जनता क्यों वोट दे? अहिरवाल की जनता प्यासी जो मर रही है। यहाँ पर जो है कुंड में जो है वाटर लेवल जो है वो 1000 फीट से ज़्यादा नीचे हो गया। आपके नांगल चौधरी में, आपके सतनाली में, उस एरिया में क्या हाल है पानी का? तो कहने का मकसद ये है, इसी तरीके से किसान आयोग का भी गठन कम करेंगे। एमएसपी की भी जो है हम लोग जो है गारंटी देने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी जो है गरीब आदमी को इतनी दिक्कत हो रही है कि 10-10 हज़ार रुपये का जो है बिल आ जाता है, कनेक्शन काट देते हैं। तो 300 यूनिट अगर जब बिजली फ्री अगर देंगे, जिसमें एक घर लट्टू जलता है और एक पंखा चलता हो, कूलर भी अगर चला लेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात है, एक चिरंजीव योजना, एक 300 यूनिट जो है बिजली का जो है। इसी तरीके से 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विकलांग भी और विधवा पेंशन भी 6000 रुपये, और 2000 रुपये हर महिला को 18 से लेके 60 साल की एक महिला को, जो घर में सबसे बड़ी महिला है उसको 2000 रुपये देंगे। रसोई का जो छोटा मोटा सामान है वो उसको मिल जाएगा। और अगर मियाँ बीबी हैं तो 12,000 रुपये महीने को हो गए, 6-6 हज़ार के हिसाब से गुजारा बुज़ुर्गों का चल जाएगा। किसी तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी घर में इज्जत होगी। 3,000 रुपये में आजकल आता क्या है? 5,000 रुपये कहा था इन्होंने जब गठबंधन किया जेजेपी ने, तो ये वायदा किया था हम 5,000 रुपये कर देंगे, इस शर्त पे किया था। लेकिन खट्टर साहब जो है वो उन्होंने मना कर दिया। पुरानी पेंशन लागू करेंगे, आप सबको मालूम ही है। और 100-100 गज के प्लॉट और 2 कमरे, जिसके पास प्लॉट नहीं है उसको 100 गज का प्लॉट देंगे। और जो है तो इस तरीके से 700 किसानों को जिन्होंने शहादत दी थी, उनके परिवारों को एक व्यक्ति को नौकरी। जो हरियाणा के जो किसान जिन्होंने शहादत दी थी, उनके परिवारजन जो हैं उनको एक एक नौकरी हम देंगे। क्योंकि कृषि जो काले कानून लेके आ रहे थे और बाद में वापस ले लिया, और 700 किसानों ने जो है सर्दी में, गर्मी में, बुखार में 700 किसानों की मौत हुई थी जिन्होंने अपनी शहादत दी एमएसपी के लिए। उनकी बहुत सारी उनकी डिमांड थी, आज तक जो है केंद्र की सरकार ने उनको पूरा नहीं किया। तो उनको एक एक नौकरी दी जाएगी। और एमएसपी की जो है गारंटी आपको मैंने बताई दी आपको, हैं सिलेंडर वो बोल दिया 500 रुपये का सिलेंडर बता दिया मैंने। तो ये जो है, लेकिन हमारा मुख्य जो उद्देश्य था उससे जो है लोगों में उत्साह रहेगा, और उनके आने से मैं समझता हूँ कि और तीखापन आ जाएगा कैंपेन में।
पिछली बार भी जो है मोदी जी भी आए थे और इस बार भी जो है मुख्यमंत्री भी आ लिए, अमित शाह भी आ लिए, कुर्सियां खाली पड़ी थी। आपने रोड शो चिरंजीवी का भी देखा होगा और भाजपा का भी देख लिया रोड शो आपने। कितने आदमी थे भाजपा के रोड शो में और चिरंजीवी के रोड शो में जो जिन्होंने पदयात्रा निकाली थी, कितने आदमी थे? आप खुद अपने अंदाज़ा लगा लीजिए। 10 साल में ना कोई एम्स जो है उसका केवल एक जो है पत्थर रख दिया। आज तक जो है एम्स के बारे में जो है इन्होंने सिर्फ पत्थर रखने में बात नहीं बनती है और बजट में तो कुछ जिक्र ही नहीं है एम्स का। हरियाणा का नाम ही नहीं है तो एम्स का नाम कहाँ से होगा? डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, कोविड के अंदर अगर किसी ने अगर काम किया तो चिरंजीवी राव था जिसने, और मैं रातों हम जागते रहे ऑक्सीजन की कमी से, कभी पुष्पांजलि में, कभी सिग्नस में, हम लोग दिन रात जो है लगे रहे लोगों के लिए, एक पल नहीं सोए और जगह जगह हमने राशन पहुँचवाया। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई यहाँ पर, उसका कोई अंदाज़ा है? और ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए? तो ये मैंने आप लोगों से बोलना था। बाकी आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए। किस तरह देखते हैं? कॉपी कैट है वो तो, कॉपी कैट। अब जो हमने 2000 बोल दी तो उन्होंने 2100 बोल दिए। पहले क्या कर रहे थे 10 साल तक? घोषणाएं जो उन्होंने करी हैं उनमें से 10 साल में उन्होंने कितनी लागू करी? पहले जो हमने ये घोषणा की थी उसकी जो है कॉपी कैट ये काम किया है। राहुल गांधी जी का डिसाइड हुआ, एक को आ रहे हैं, 2 को आ रहे हैं, एक या 2 में से कभी भी आ सकते हैं, आपको बता देंगे ना। मतलब कि आज हमारे जो 1 या 2 में से वो आ रहे हैं। रैली का रहेगा या रोड शो? रोड शो है, उसका हम अभी डिसाइड करेंगे कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे। वो अभी जो उनके अपने आएंगे AICC की तरफ से, वो सारा मौका देखकर हम बता देंगे। केजरीवाल भी आ रहे हैं। कौन? केजरीवाल केजरीवाल किस मुँह से आएगा यहाँ? SOL का पानी? अरे भैया, जो सतीश यादव है वोट मांग रहा है, लेकिन इस इलाके को महरूम किसने किया पानी से? आज जो है SOL नहीं बनी, उसका दोषी कौन है? भगवंत मान और केजरीवाल। वैसे कहता है कि हरियाणा दिल्ली को पानी देता नहीं है, हरियाणा खुद का अपना गुजारा नहीं हो रहा। तो केजरीवाल आओ या भगवंत मान आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल अगर इनका जन आधार होता तो क्यों मिन्नत कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे? पानी आएगा कैसे का? अरे आप रास्ता निकालो। रास्ता क्या निकालना है? इसने पंजाब सरकार ने बनाना है। सुप्रीम 2 साल पहले सरकार तो कांग्रेस की भी थी वहाँ। कहाँ? पंजाब में। तो 2 साल हो गए ना उन बातों को। इन्होंने 2 साल में क्या किया? ये किस मुंह से आ रहा है? कि राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति रेवाड़ी से चलती है और हरियाणा की चौधर इस बार दक्षिण हरियाणा के हाथों में रहेगी। किस तरह, क्या नजरिया है आपका? राव इंद्रजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या है उनकी आदत पड़ गई ये बार बार कहने की मैं मुख्यमंत्री मैं बनूँगा। हैं 22 में से 6 MLA ही तो यहाँ के थे।
एक 3 मेवात से, एक दान सिंह, एक चिरंजीव और छठा नीरज। 22 में से जो है बाकी सारे एमएलए इनके साथ थे, तब चौधर क्यों नहीं ली भाई? और कितनों को टिकट कटवा दी? अपने जो साथी थे सिर्फ इस बात के लिए कि भी खट्टर के साथ वो लग गए। तो जो वो कहते हैं आज उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। मुख्यमंत्री का सपना तो उनका चूर उस दिन हो गया जिस दिन अनाउंस कर दिया था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल भ्रमित करने के लिए अपनी बेटी का स्थापित करने का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। और मैं तो कहता हूँ वो भी हमारी बेटी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी को अपने बच्चे को हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को स्थापित करे, तो पहले अपना वो सपना पूरा कर लेना। अभी तो वहाँ तिकोनी है में फंसे हुए हैं अटेली के अंदर, पहले उसमें से निकले ना। कैप्टन साहब, योगी आदित्यनाथ यूपी में कुछ चुनाव हारे हैं, उनकी कुर्सी कुछ खतरे में, लेकिन वो यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? योगी आ जाए चाहे जोगी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अयोध्या में आ रही है, वहाँ बगैर कलश लगाए मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तो अयोध्या में भी आ रहे, सीतापुर में आ रहे, चित्रकूट में आ रहे, बालाजी में आ रहे, खाटू श्याम में आ रहे और बद्रीनाथ में आ रहे। कुछ नहीं होने वाला। चाहे योगी आओ चाहे जोगी आओ चाहे कोई आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैप्टन साहब, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है राशन बांटने का। हाँ, ये आप देखिए, फोटो लग रही सतीश यादव की, और एक बार नहीं 2 बार हुआ है। एक तो रात को 1 बजे थाने में बंद है, एक तो उनकी वैन जो है। आप बताइए ये राजनीति है? कोई स्वच्छ राजनीति है? आप जो है डिपो ऑर्डर को भी जो है आप फोटो लगा के और वो राशन बांट रहे हैं। क्या अरे अगर लड़ाई लड़नी है तो हेरा फेरी से लैंड ग्रैबर्स जो है ना, लैंड ग्रैबर्स 9 दुकान तो इसमें है सिटी मॉल में, वो कहाँ से आ गई? और टाटा मोटर कहाँ से आ गई? और जिस हवेली में रहते उसका क्या किया? किसकी थी वो? आज तक जनता का जवाब दें। वो उसको क्यों बेचा? औने पौने दाम में लेके और जो है 82 लाख में बेच दिया। उनका एक पीछे पड़ोसी है, कहने जी मेरे से तो जो है मुझे कहे जिस तरीके से मेरे पैसे मेरे से लिए गए हैं मैं ही जानता हूँ मेरी क्या हालत है वहाँ। तो ये ऐसे लोग राजनीति में आ जाते हैं। नशे का जो कारोबार है, एक उम्मीदवार तो ऐसा है, इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, बच्चों को बिगाड़ रहा है। और क्या कहूँ मैं? अशोक गहलोत जी का क्या कार्यक्रम है, कब आ रहे हो, किस तरह से रहेगा? किसान वाटिका में जो है उनका वहाँ स्पीच देंगे, आके अपनी अपनी बात कहेंगे। उनका बड़ा बड़ा भारी स्वागत है। और तमाम जो है छत्तीस बरादरी उनका जो है उनकी जो है हम स्वागत करेंगे। और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे पड़ोस के, और जितना काम उन्होंने किया। आज देख लीजिए क्या हाल हो गया है राजस्थान में। पुरानी पेंशन भी ख़त्म कर दी जो लागू की थी। अब जो है पछता रहे हैं, अब पछताए जाओ।